अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाउ आर जी, यू डूइंग टुडे? आप सुनाए माशाल्लाह। यस सर, कैन यू am I audible? Yes, it's quite mashallah. Voice is quite okay. I'm really sorry I didn't catch your name until until now. इश्तियाक I've राना। been excuse me? इश्तियाक राना। क्या गाना? ओके सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए माशाल्लाह, ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला इतना। और ये बड़ी मोटिवेशन की बात होती है कि इस तरह से आप लोग टाइम निकालते हैं। और आपकी वीडियोस माशाल्लाह बिन बिन लुक वाचिंग देम फॉर क्वाइट क्वाइट सम टाइम। थैंक यू वो वेरी भी मच। काफी हेल्पफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट वर्क। और उमर, आपको रियलिटी बताऊं, हम लोग ना ज्यादातर प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वी आर हेल ऑफ दिस, जबकि टाइम जी अगर आप निकालना चाहें तो इट्स क्वाइट इजी। इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल। तो एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। प्रायोरिटीज, जी जी बिल्कुल सर, बल्कि मैं आपका माशाल्लाह से वो देख रहा हूँ तो आजकल काफी सारा आपका भी फ्लो चैनल पे बढ़ने लग गया है। एज या पीपल देखिए, ट्राइंग टू मूव। दिए से दिया जल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही सर। चलिए सर, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। बस आपने शायद थोड़ा बहुत देखा हो जी जी। सीवी, I've sent you that। देखें, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं और जो अभी तक एक्सपीरियंस है वो टेक्निकली बड़ा साउंड है। जी टेक्निकली बड़ा साउंड है। लेकिन इशू ये है कि ग्लोबल सक्सेस में 15% टेक्निकल स्किल्स हैं और 85% आपकी सॉफ्ट स्किल्स। एग्जैक्टली। माइट बी दैट इज द एरिया वेयर you must have to head on, with some selective courses जो आपको ग्लोबल विजन में ले जाएं, आपको ग्लोबल एक्सपोजर में ले जाएं। क्योंकि अगर आप मुझे नहीं पता आपने अपने स्वॉट एनालिसिस किए हैं नहीं किए हैं, कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन से थ्रेट्स हैं आपके अंदर, व्हाट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू आर एक्सपेक्टिंग। तो बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेटर देन मी कि आपका पैशन कहाँ लाई करता है। और अगर आप थोड़ा सा मुझे मतलब रफली बताएं कि जिस फील्ड में अभी आप काम कर रहे हैं, काइंड ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री में, तो ये आपका जी मैं अपना थोड़ा पैशन सा, था या पेरेंट्स की तरफ से सारा, आई मीन, हु मोटिवेटेड यू टू गो फॉर ऑल दिस थिंग। वेल एक्चुअली सर, मेरे जो फादर हैं ही इज इन ऑपरेशंस। ही वर्क्स इन एडनॉक अबू धाबी में ना। माशाल्लाह, तो एक्सेलेंट। जी, तो बस वो कह लें कि एक स्टार्टिंग जो आपको वो मिलती है मोटिवेशन, वो मुझे अपने बाबा से ही मिली थी। तो माशाल्लाह। ही इज नॉट एन इंजीनियर, उनके पास डिप्लोमा था। तो ही ऑलवेज वांटेड कि एक बेटा इंजीनियर ही होना चाहिए। लेकिन वो आपने तो ना, बस फिर चले मैं आपको थोड़ा बता दूं, कब से काम कर रहे हैं एडनॉक में वो माशाल्लाह। सर उनको तकरीबन हो गए 12 साल हो गए। So now you can call them PhD in operational management। जी आज से आपने अपने वालिद के बारे में ये टाइटल, क्योंकि 12 साल का जो उनका यूनिक सेट ऑफ एक्सपीरियंस है, और वो भी एडनॉक लेवल के ब्रांड जी में, जैसे सऊदी अरामको एक ब्रांड है, इसी तरह एडनॉक का एक नाम है। तो अगर आपके बाबा इस जी लेवल जी पे बिल्कुल। माशाल्लाह 12 साल से काम कर रहे हैं, नाउ यू कैन कंसीडर कि ऑलरेडी कंप्लीटेड PhD इन ऑपरेशनल एक्सलेंस, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। और शायद अब आपको इसीलिए वो प्रोसेस में ही रखना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस इंडस्ट्री जो है ना, वही कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लेवल पे लैंड अप करती है। तो बिल्कुल प्रोसेस सर। सेफ्टी इंजीनियरिंग कभी आपने मतलब जहन में आया हो कि चलो यार, केमिकल इंजीनियरिंग तो है ही है, प्लस मैं प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं प्लांट्स में इधर उधर, इमोनिया जैसे आप प्लांट में काम किया है आपने, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस की सारी इंटीग्रेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ रही होगी। लेकिन सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है, जिसकी के पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, दैट इज प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर्स। और ये जो जी प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर्स हैं, ये इसको आप इस तरह कर लें कि जैसे आपका माशाल्लाह टेक्निकली प्रोसेस बेस्ड बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन सेफ्टी पर्सपेक्टिव में इस प्रोसेस पे सेफ्टी रेगुलेशन कौन कौन से अप्लाई होते हैं, उनको कंप्लाई करने में आपको सेफ्टी इंजीनियर्स की जरूरत होती है, जो ऑप्टिमाइज करते हैं और
प्रोसेस को सेफ बनाते हैं 360 डिग्री लेवल पे, और ट्रांसफॉर्म करते हैं आपको टेक्निकल रिस्क असेसमेंट पे और एसओपीज बनाने में, और प्लेंटी ऑफ अदर एक्टिविटीज। तो कभी जी सोचा है उमर इस बारे में, जब से आप प्रैक्टिकल नहीं, फील्ड में? आपकी बात ही बल्कि मैं आगे लेके चलूंगा। जी जब जी। मैंने यहाँ पे फातिमा फर्टिलाइजर में एक्चुअली मैं अभी काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो जब हम लोगों ने ये कंपनी ज्वाइन की ना, तो ऑब्वियसली मैंने उससे पहले ही निबोश किया हुआ था। वो मेरी इंजीनियरिंग के दौरान ही मैंने ना निबोश अपना कर लिया हुआ था, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू हैव एन एक्स्ट्रा, कह लें कि एक एक सर्टिफिकेशन, एंड आल्सो बिकॉज इट्स वेरी इमर्जिंग, और सेफ्टी आपको पता है इट्स इट्स क्वाइट इमर्जिंग दीज डेज सारी इंडस्ट्रीज में। तो वो मैंने अपने इंजीनियरिंग के दौरान ही वो कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरी ये सेकंड जॉब है। पहली मैंने कुछ 6 मंथ्स के लिए टेक्सटाइल में था, फिर अब मैं फिर ये कोर केमिकल इंजीनियरिंग में मैं यहाँ पे आ गया। अमोनिया प्लांट, एज यू मे नो, के वो बस ऑयल एंड गैस से बिल्कुल मिलता जुलता ही है। जी बिल्कुल। तो अब मुझे यहाँ पे तकरीबन साल हो गए। तो माशा- यहाँ पे जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पे ये लोग ड्यू पॉइंट के प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट क्या बात है जो सर। सिस्टम है ना उनको, वो यहाँ पे ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेड है। तो हम लोग उनको भी काफी थॉरोली पढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे अब काफी मेजर एक बहुत बड़ा शटडाउन हुआ था। तो उसके अंदर भी, क्योंकि अब मेरे लिए तो बिल्कुल नया था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ इन 2021। तो हम लोग भी मतलब सीखने के ही उसमें है अभी, प्रोसेस में। ये सारी चीजें वो किस तरह से होती हैं, मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस और प्री स्टार्टअप रिव्यूज, और यही वो जो मतलब प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट जो कोर है ना, सारी चीजें वो हम लोग ऑब्वियसली उसके ऊपर भी काफी, इस कंपनी का ना वो है, इसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं ओके, काफी। लेट्स बी मोर स्पेसिफिक। हैजॉब स्टडीज में आपको इन्वॉल्व किया है फातिमा वालों ने, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसे? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा था कि ये बिल्कुल सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, हैज ऑफ स्टडीज और SIL वगैरह ये सारा कुछ, बट हम लोग बिकॉज अभी हम लोगों का मेन पर्सपेक्टिव था ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग करना, और ओके। जो हमारे प्लांट्स पे ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको जरा ज्यादा बेहतर तरीके से समझना। तो और मेरा पहला शटडाउन भी था, तो इसलिए अभी उतना ज्यादा उस चीज में नहीं जा सके सेफ्टी के अंदर, जो आप कहते हैं ना कि यार कोर सेफ्टी का ही वो एक है। हाँ, नो डाउट आप बाद में उसके अंदर हम लोगों का सेफ्टी का जो काफी ज्यादा, क्योंकि रोटेशन होती हैं तो आप सेफ्टी में जा सकते हैं ऑब्वियसली, और फिर उसके अंदर आप एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। बट एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि मैं ऑपरेशन टीम का हिस्सा हूँ, तो उसमें तो ज्यादा नहीं गया। बट यस, ऑब्वियसली इट डज एग्जिस्ट। जबरदस्त ना, फातिमा फर्टिलाइजर का देखें, वो इटसेल्फ एक ब्रांड है, और उनका जो अपना एसओपीज का, ये तो चलें ड्यू पॉइंट को वो फॉलो कर रहे हैं, उनका अपना बड़ा जबरदस्त है। उनके जी मतलब जी। जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं सेफ्टी के, वो बड़े माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग हैं। और डेफिनेटली इट्स अ यस, ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाय द वे फॉर यू टू कैच मैक्सिमम नॉलेज, इट बिकॉज मैं इज अक्सर इट इज कहता हूँ कि आप 40 साल किताबें पढ़ने से बेटर है कि 4 घंटे किसी तजर्बाकार के साथ आप गपशप कर लें, तो यू कैन ग्रैब लाइक 40 years एक्सपीरियंस। इट्स ऑल अप टू एग्जैक्टली गेन योर चॉइसेस, आप किस तरह चीजों को। एग्जैक्टली तो बिल्कुल ऐसी। सॉरी, मैं इधर थोड़ा सा उससे इसे देख रहा हूँ बिकॉज उनसे मैंने जो अपने भी नोट्स पढ़े। क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट सो वी कैन मेक इट मोर प्रोडक्टिव। जी जी, अच्छा, मेरा लैपटॉप इधर पड़ा था तो मैं जरा इधर देखूँ तो प्लीज डोंट माइंड। सर, नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, थोड़ा सा ना इस मैं आपसे ये दोनों चीजों से पूछना चाह रहा था। एक तो क्योंकि हम लोग वीडियोस जब देख रहे होते हैं ना हम लोगों के ना, यहाँ पे मोस्टली क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनेट पे ना, तो दो चीजें थोड़ी बहुत अभी भी समझ नहीं आती सही तरह से। वो एक तो है ऑब्वियसली जॉब के रिलेटेड, वो मैं आपसे पूछता हूँ। पहले मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो वीजा की टाइप है आप लोग बात करते हैं, हाँ जी, हाँ। एक वो मैं पूछना चाह रहा था कि क्योंकि ये काफी ना कंफ्यूजिंग है फॉर पीपल हु ओवर हियर, कि कौन एग्जैक्ट वीजा कौन सा होना चाहिए, वो मुसस्से हैं उसके अंदर, फिर इकामा के टाइप्स एंड ऑल दैट। तो उसको जरा आप तो करना। इसको जरा इजी वर्ड्स में एलाबोरेट मैं इस तरह कर दूं कि देखो उमर, और जितने लोग भी, स्पेशली हम जो पाकिस्तानी है ना, हमारी नेचर में ये है कि हमें किसी की गुलामी ना करनी पड़े। मतलब जी यही वजह है कि हम ज्यादा आज़ाद वीजे पे सऊदी अरेबिया में या इवन गल्फ कंट्रीज में आज़ाद वीजा पे हम एंटर होना चाह रहे होते हैं, और वी वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। अब उसमें हमारे जी पास अपॉर्चुनिटीज यही होती हैं कि कोई कफील ऐसा मिल जाए जो वीजा दे दे,
पाकिस्तान में कोई एजेंसी ऐसी मिल जाए जिनके पास वो वीज़ा मौजूद हो, या हम उनसे खरीद लें या कफील से खरीद लें। लाइक अगर आपका कोई फ्रेंड पूल है सऊदी अरेबिया में, या उनके जरिए आप वीज़ा परचेज कर लें, या आप पाकिस्तान में एजेंसी से ले लें। अगर उनके पास कंपनी वीज़ाज होते हैं तो उनके पास आज़ाद वीज़ा, जो कि कहीं ना कहीं बेसिकली किसी कंपनी का ही वो वीज़ा होता है, लेकिन वो जो स्पॉन्सर है वो आपको अलाउ कर रहा होता है एट अ सर्टेन लेवल के, चलो यार आप क्वालिफाइड हो तो आप अपना जो करना है आप करो, लेकिन मुझे मंथली आपने ये जो मतलब मेरे चार्जेस हैं मुझे देने। तो वो आपको right. एक परमिशन मिल जाती है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि यार मैंने पैसा दे के सर्विस जब मर्जी कफील से जो सी मर्जी ले लेनी है, चाहे मैं जॉब करूं चाहे बिजनेस करूं। तो एक तो ये, लेकिन अब जब जॉब वर्ड आता है ना, बिजनेस में तो शायद इतना इश्यू ना आए, लेकिन जब जॉब वर्ड आता है तो देन जहां आप जॉब करने जाते हो या जहां पे भी आप एज अ फ्रीलांसर भी एंटर होना चाहते हो, दे हैव अ मेजर कंसर्न कि यार आपके काम का प्रोफेशन। जैसे हमने जब ज्ञाना ट्रेनिंग सेंटर जब हमने लॉन्च किया, तो सबसे पहले मैंने अपना ही कामा प्रोफेशन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट से प्रोफेशनल ट्रेनर के तौर पे चेंज करवाया। उसकी रीजन है कि मैं अभी इंडस्ट्री में मतलब ओपनली काम करने जा रहा हूँ विद अ ह्यूज काइंड ऑफ सॉलिड विजन। तो उसमें सबसे पहले मुझे अपने इकामा प्रोफेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं अगर इस ट्रेनिंग बिजनेस में हूँ तो पहले मेरा इकामा मुझको जस्टिफाई कर रहा है। उसके बाद मेरे लिए फिर टीवीटीसी लाइसेंस लेना, जो कि टेक्निकल, ये इट्स नॉट काइंड ऑफ पाकिस्तान के जी जो मर्जी जहां मर्जी ओपन करके बैठ जाए। यहाँ पे पूरे रेगुलेशन है विच यू हैव टू फॉलो। तो अब जो टेक्निकल वोकेशनल कॉरपोरेशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे लाइसेंस लेने के लिए ये इकामा प्रोफेशन इट हेल्प अ लॉट एक्चुअली। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन से जस्टिफाई करते हो कि आपके पास ट्रेनर है। मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स। Okay. अब जब ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम और आपकी जो हाई प्रोफाइल जो भी ग्लोबली एक्रेडिटेड जो क्वालिफिकेशन है, जब आप अपने प्रोफाइल में विद अलोंग विद योर प्लेंटी ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस, तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है कि इस बंदे को लाइसेंस देना है, इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना। और स्टिल यू नीड अ पर्सन एज अ सऊदी, जो कि अब उसमें भी दो है ना, कि आप डायरेक्ट लाइसेंस लेना चाह रहे हैं या कि आप स्टिल सऊदी पार्टनर रखना चाह रहे हैं। सऊदी Okay. पार्टनर फिर वो वही बात आ जाएगी कि वो एक सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो भी आप एग्री करें, लेकिन इकामा प्रोफेशन आपको इजी कर देता है और आपको पीस ऑफ माइंड देता है। आपको एक ओपन ग्राउंड देता है कि नाउ यू कैन प्ले ओपनली, फ्रंट फुट पे आप खेल सकते हैं। अब अगर मैं ट्रेनिंग बिजनेस में हूं और मेरा इकामा प्रोफेशन इलेक्ट्रिशियन है, तो उमर दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट। कहीं ना कहीं अथॉरिटीज कैन आस्क मी कि यार And आप obviously, ट्रेनर बनते फिरते हो, यू आर ऑन इकामा प्रोफेशन, यू आर एन इलेक्ट्रिशियन। और एक तो ये आपको मतलब अब हर जगह ये चीज नहीं पूछी जाएगी, हर जगह भी ये चीज नहीं पूछी जाएगी। और जब तक नहीं पूछी जा रही तब तक फ्रूट्स आर स्टिल बीइंग एंजॉयड। कि अब एक बंदा लेबर में है लेकिन अभी भी वो सेफ्टी ट्रेनर भी है समटाइम, सेफ्टी मैनेजर भी है समटाइम, बिकॉज उसका चल रहा है, अभी तक सिस्टम उसे पूछ नहीं रहा। बट अ टाइम विल कम कि सिस्टम विल स्टार्ट ब्लिंकिंग रेड स्पॉट्स, यार दीज आर द पीपल। और समटाइम्स सिस्टम भी आइज को साइलेंट रखना चाहता है, क्योंकि अगर ज्यादा छेड़ेगा लोगों को तो इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर बैठेगा। तो देर आर लिमिटेशंस कि बड़ा वो स्टेप अप प्लान है, मतलब सऊदी अरेबिया ये स्पॉन्सरशिप सिस्टम और कफालत सिस्टम को खत्म करने के लिए, दैट इज द रीजन दे क्रिएटेड 2030 विजन ऑफ सऊदी अरेबिया। और उस विजन के तहत दे आर वर्किंग इन स्टेप्स, और उन स्टेप्स में मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक तरह से एक मिटिगेशन ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस में प्रोग्रेस में और वो कोई लेकिन लेकिन देखें उमर, इसमें मैं एक बात ऐड करता जाऊं कि rather than being reactive, why can't we, especially the Pakistanis, be proactive? Why we are waiting for the एग्जैक्टली। authorities to punch, on our head or on our face, and then we're gonna correct ourselves. तो ये So just one question over here, that you said that they're working in steps to make it more legalized to work as in your own professional, या in your own profession, या फिर
दे आर फिनिशिंग इट फ्रॉम द रूट, के मतलब हम लोगों ने फ्रीलांस वाला बिल्कुल काम ही खत्म कर देना है। तो लाइक व्हाट एग्जैक्टली no, इज not गोइंग not ऑन? like that, not like that. अब देखें उमर, आपकी कंपनी ए है, मेरी कंपनी बी है। नाउ वी हैव, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मोर देन 3000 ट्रेनिंग सेंटर्स। अब जैना ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, अगर हमारे पास 20 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम 10 मैनेज कर सकते हैं, 10 आर एक्स्ट्रा विद अस। नाउ वी कैन हायर सब कॉन, you know, subcon mean the trainers of other institutes, you know, resources of other institutes, we ऑलराइट। can hire them as a subcontractor, so ये स्टिल ग्राउंड ओपन है। और वो एक सर्टन कह लें कि एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ना भी हो, स्टिल बेस्ड ऑन कोटेशन एंड पीओ, स्टिल थिंग्स वर्क आउट, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वो प्रोफेशन चेंज करना, इट्स लाइक दिस उमर, नॉट डिफिकल्ट। लेकिन ओके। इंटेंशनल जो माइंडसेट है, जो इंटेंशनल माइंडसेट है कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू चेंज। या अगर मैं हैवी प्रोफेशन में आऊंगा तो हो सकता है कि साउथाइजेशन के खाते में ना पकड़ा जाए, कि मुझे किक आउट ना कर दें। तो यहाँ हमारे ईमान का भी इम्तिहान है कि यार, किक आउट मीन्स के दुनिया में मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं, मोर देन 200 कंट्रीज हैं, तो यू आर स्टिल थिंकिंग कि आपका रिजल्ट किस प्रोफेशन पे पड़ा हुआ है। तो ये थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मतलब सर, समझ ऐसे लें कि मैं मोटिवेशन, आपने नोट भी किया होगा कि मैं ये पॉजिटिव मोटिवेशन दे भी रहता हूँ कि या तो फिर ये ना कहा करें अल्लाह राजी अल्लाह राजी, कि अगर आप वाकई अल्लाह को राजी समझते हैं तो रिमूव ऑल योर थ्रेट्स। क्यों खौफो हिजन की फिर भी जी रहे हैं? बिल्कुल। या तो फिर अल्लाह राजी तो ना सर ना। अगर आप इन वन वर्ड, या फिर अगर आप इन वन सेंटेंस बताना चाहेंगे, ओके, this should be the visa that you people should have if you're working as a safety officer or a safety supervisor or a सेफ्टी manager level. टेक्नीशियन, सेफ्टी टेक्नीशियन प्रोफेशन वुड बी मोर सेफर, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगा नहीं हमें। आप कोई भी वीजा लेके एंटर होते हो जो ट्रांसफरेबल हो, जो ट्रांसफरेबल हो, Alright. आप ऐसा वीजा ना लो जो नॉन ट्रांसफरेबल है। And ट्रांसफरेबल how can कोई भी someone make वीजा लेते sure, हो, देन यू चेंज योर प्रोफेशन आफ्टर योर इकामा एंड ऑल and how can you make sure in Pakistan when you get your visa that this is going to be transferable or not? दैट। दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहला तो ये है कि खाली मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस के जो ट्रांसफरेबल हैं, जो नॉन ट्रांसफरेबल हैं, जो वीजा टाइप्स हैं, ऑल इंफॉर्मेशन आर देयर। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कौन से वीजाज आपने नहीं लेने। जी, ये बता दें। तो आपने घर के ड्राइविंग का वीजा नहीं लेना, हम्म। आपने घर के ड्राइवर का वीजा नहीं लेना, मतलब सॉरी माली का वीजा नहीं लेना, सिक्योरिटी गार्ड का वीजा नहीं लेना। आप इलेक्ट्रिशियन का ले लें, आमिल का ले लें, आप कोई भी टेक्निकल किसी और शोबे का ले लें। लेकिन ये बियर इन माइंड के जो भी वीजा आप लेंगे, अगर वो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इज इम्पोर्टेंट, तो हो सकता है कि अथॉरिटीज इवन इन पाकिस्तान, सऊदी एम्बेसी कैन आस्क सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आप कहते हो कि जी आप पाइप फिटर हो, तो वेयर इज योर डिप्लोमा, और वेयर इज माइट बी कि वो टेस्ट भी ले लें। एजेंसीज आर वेल फेमिलियर कि कैसे वो ट्रेड टेस्टिंग और इस तरह की सारी फॉर्मेलिटी। लाइक अगर आप कहते हो जी मैं इलेक्ट्रिशियन, तो प्रूव दैट यू आर अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन। तो ये अब थोड़ा सा, तो इसमें भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप उस प्रोफेशन को लें जिसमें एग्जाम भी ना देना पड़े, और आप यहाँ एंटर हो जाए बस। उसके बाद आप अपना प्रोफेशन सर जो है, लेकिन वो प्रोफेशन भी आप तब चेंज करवाएं जब आपको क्लियर हो गया है कि यू आर लैंडिंग अप अ गुड जॉब। या आप इवन एज अ फ्रीलांसर भी अगर आप करना चाह रहे हैं और आपका कफील इस पे एग्री करे। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कफील को भी बताते हो कि जी यू वांट लाइक सेफ्टी सुपरवाइजर प्रोफेशन ऑन योर इकामा, तो कफील जो है ना, ही विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये तो बड़ा पैसा बनाएगा, तो वो आपकी कफालत 500 से 1000 की डिमांड पे चला जाए। तो दैट्स अनदर फैक्टर यू नीड टू बैलेंस अपनी। जी। जी, बिल्कुल सर। तो ये चीज काफी अब समझ समझ में आ गई है। दूसरा, और जस्ट आपने वन थिंग, वीजा लेते आप हुए, वीजा इंटरनेट का लेते थोड़ा। हुए अच्छा नेगोशिएटर भी रहना। वीजा लेते हुए बिल्कुल। आपने अच्छा नेगोशिएटर भी बनना है। ऐसा ना हो कि वीजा इतना महंगा ले लिया है कि बाद में यहाँ की कॉस्ट आपको ओवरबर्डन फील हो। वो भी जी। आपने अच्छा सर, अथेंटिक। आपका ना आई आई बिलीव इंटरनेट का थोड़ा सा मसला आ रहा है आपके।
या इज इट यार माई ठीक है इज कि इट एन वैसे इशू फ्रॉम? मैं वैसे ऑफिस में नहीं हूँ, अभी घर पे हूँ, तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जी, चले एनीवेज, लेट्स लेट्स मूव ऑन। जो अगला था वो ये क्वेश्चन था कि डोंट यू थिंक इफ जो फ्रेशर्स हैं, जैसे जो मुझ जैसे हैं, या फिर जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं हु वांट टू गो अहेड एंड मूव इनटू सेफ्टी एंड ऑल, तो उन लोगों को फर्स्टली कंपनी के उसके ऊपर वीजा पे आना चाहिए एंड एक्सप्लोर अ लिटिल बिट एंड देन मूव टुवर्ड्स I आजाद वीजा, always बिकॉज motivate in the same direction what you mentioned, Nasir. I always encourage people कि पहले 2 साल लर्नर बन के एंटर हो यार, अर्नर बन के नहीं। और 2 साल का जाते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता। इस रमजान का किसको पता चला है, ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे गया। इतनी तेजी से बिल्कुल रमजान गुजरता हुआ मैंने नहीं अपनी होश में कभी नोट की। इस बार जरूर गौर किया। बिल्कुल। एंड आई रियलाइज कि बहुत तेजी से गुजरता जाए, जस्ट फ्यू बस डेज। टाइम, अब आजकल वैसे भी फॉर सम रीजन टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है कि लाइक समझ नहीं आ रही। तो मतलब 2 साल, तो चलें सर, ये नथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका देखें, आप मार्केट को समझते हो, आपके नेटवर्क बनता है, वो भी तो। और फिर आप लर्निंग पीरियड में भी यू आर अर्निंग समथिंग, ये कंपनी विल बी पेइंग समथिंग फॉर श्योर। एग्जैक्टली क्या कौन सा फ्री एग्जैक्टली। ऑफ कॉस्ट यहाँ। सर, अब हम लोग जब ये कंपनीज वाले उसमें आते हैं ना, कह लें कि इस अगर देखना शुरू करते हैं कि लेट्स लेट्स गो विद अ कंपनी और समथिंग, तो पाकिस्तान में आई हैव सीन दिस के कंपनीज का जो प्रोसेस है ना, इट्स नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट एक जैसे, बिकॉज आपको ना समझ नहीं आ रही थी कि ओके यार, हम लोगों को इस कंपनी के साथ जाना चाहिए या नहीं, मतलब ये वाली कंपनी इज दिस लेजिटिमेट कंपनी और नॉट। जैसे पाकिस्तान में कुछ हैं जो कि रिनोन्ड है, ओके लाइक मैनसोल, ओके ओके दिस इज गुड, बट फिर वो बात आ जाती है जिसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? मैं इसमें ना ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की एक वेबसाइट, अगर इफ आई कैन ओपन राइट नाउ, तो मैं आपको ना एक, जी लेट मी जस्ट शेयर दिस स्क्रीन ऑल्सो। सो पहला ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू यू, राइट। इट इज पहले तो आप देखें एकदम से मिनिस्ट्री ऑफ जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान की, उसने बता दिया है कि किस किस रिक्रूटमेंट एजेंसी के उन्होंने लाइसेंस मंसूख कर दी बिकॉज ऑफ सम वायलेशंस और व्हाट्सएवर। एक तो ये बड़ी अथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई कि कौन फेक है, कौन जेन्युइन है, कौन लीगली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, किसका लाइसेंस सॉलिड है, किसका नहीं। उसके बाद आ जाती है मार्केट रेपुटेशन, एक्सपीरियंस आ जाता है उस एजेंसी के डिफरेंट कंट्रीज में, अपने लिंक्स कितने हैं, उनकी अपनी गुडविल कितनी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव गुडविल उसी की बनेगी जो अच्छे लोग देगा किसी कंपनी को। तो जौन सी एजेंसी एग्जैक्टली। अच्छे लोग दे रही होगी कंपनीज को, उसके पास अच्छे वीजास भी आ रहे हैं। अब वो किसके पास आ रहे हैं, जैसे मैं कुरैशी मैन पावर का जिक्र कर सकता हूँ, यू नो, रावलपिंडी में, सियालकोट में मैं मतलब कह लें कि अल अस्मत एंटरप्राइजेस का जिक्र कर सकता हूँ, जिनसे हमेशा जो है वो मैं भी कोऑर्डिनेट करवा रहा हूँ, क्योंकि दे आर जेन्युइन पीपल। और लेकिन आपको फिल्टर करना पड़ता है, आपको उनके गुडविल पे रिसर्च करनी पड़ती है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, आपको आपको उनकी एरिया में जाके कई बार उनके कंपेटिटर से उनके बारे में सुनना पड़ता है, चाहे वो नेगेटिव ही बोले, लेकिन स्टिल यू वांट टू लिसन। यदि उनके या कंपेटिटर्स के बारे में, अगर आपका कंपेटिटर आपकी तारीफ कह रहा है, यू आर जेन्युइन, माशाल्लाह। क्योंकि बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो फिर कंपेटिटिव पॉजिटिव व्हाट नहीं। अबाउट व्हाट अबाउट लाहौर और मुल्तान, इफ नहीं यू नहीं, वुड? आप इस तरह देखें ना, आप पहले इस वेबसाइट पे गौर करें कि देर इज अ ग्रीन, वैलिड वैलिड वैलिड, उनके मोबाइल नंबर भी हैं, जैसे ये गुजरांवाला में है,
ये सियालकोट, मतलब इस तरह जस्ट वैलिड एरियाज को हम देख लेते हैं। जैसे यू आर टॉकिंग हम्म। अबाउट लाहौर, ये भी सियालकोट, सियालकोट लॉट, मतलब इसीलिए आप इसी तरह जाके सर्च आउट। से आधा सऊदी अरेबिया सियालकोटियों से भरा हुआ माशाल्लाह। So, there might be city wise we can find also, but anyway, just I have filtered जी out the valid agencies in. सही। तो मतलब यहाँ से यू कैन go ahead and see, okay, these are the companies that are currently hiring, and yes, they are also valid. Not that the way. You click on anyone, like let's take an example. कि ये जो लाइसेंस नंबर है ना 1636 सियालकोट का, ये मोहम्मद सफदर इसका ऑनर है। ओके, Okay. जवाद सफ्तर एंटरप्राइजेज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये उनके नंबर्स हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से ये 12 परमिशंस हैं इनके पास। परमिशंस मीन कि यस यू कैन हायर इस कैटेगरी में, और Okay. ये परमिशन जो ब्यूरो है वो नहीं देगी, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ये परमिशन नहीं देगी जब तक कि वो वेरीफाई ना कर लें कि ये जेन्युइन वीजाज फलां कंपनी के फलां कंट्री से इन्हें मिले हैं। अब जैसे ये Okay. लेटेस्ट अगर हम देखें, रियाद सऊदी अरेबिया से इन्हें क्लीनिंग जी वर्कर की डिमांड आई है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की है। हम क्लीनिंग वर्कर का क्लिक कर लेते हैं एंड सी क्या क्या टर्म्स हैं। तो पता चला कि सिर्फ 1200 रियाल मिलेगा। ओके, या और फ्री अकोमोडेशन यस, फ्री फूड नो नो नो, फ्री टिकट नो, फ्री मेडिकल यस, हेल्थ इंश्योरेंस यस, फ्री ट्रांसपोर्टेशन नो। उसके बाद परमिशन नंबर है। अब परमिशन नंबर को भी आप क्लिक करके यू कैन वेरीफाई। उमर इशू सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज का आ रहा है, आई एम टेलिंग यू, जी अदरवाइज द डाटा बिल्कुल। इज अवेलेबल, that is हम्म। available. You can verify any company, any person even is genuine or fake or pretending to be genuine, whatever. You can verify the goodwill. अब इसमें देखें कि वो क्लियर आ गया कि इसका वैलिड लाइसेंस है और ये इनका एड्रेस है, कांटेक्ट है, आप कॉल कर सकते हैं, यू नो। सो दिस इज व्हाट आई कैन गाइड। आप देखो कई बार मैं ये भी सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि यार आपने फिर भी फ्रीलांसर के तौर पे काम करना है, आप आ जाओ इनके वीजा के जरिए, लेकिन इनके साथ हम्म। ऑनेस्ट रहो। इन्हें बताओ यार मैंने जाके एज अ सेफ्टी ट्रेनर काम करना है, या एज अ सेफ्टी मैनेजर काम करना है, या एज अ सेफ्टी ऑफिसर काम करना है। तो लेकिन जाना मैं आपके जरिए जा रहा हूँ, तो आई एम ओपनली ऑनेस्टली टेलिंग यू, अगर किसी के साथ आपकी डील बन जाती है एंड दे गोना सही ओके जी यार जो खर्चा हमारा हुआ है वो दे दो वापस, या 2000 एक्स्ट्रा रियाल दे दो, तो विद इवन लेस प्राइस यू कैन कम टू सऊदी अरेबिया। लेकिन इट्स अगेन रिक्वायर्ड सम स्ट्रेटजीज कि आपने कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्ट्रेट अवे बात करनी है, क्योंकि इनको भी फिर बिल्कुल। आगे कंपनी से बात करनी पड़ेगी ना। तो वो कंपनी फिर कफील रखती है, ऑनर रखती है, सऊदी ऑनर है वहां पे, वो एग्री करे ना करे, इट्स ऑल डिपेंड्स। बिल्कुल। तो सर आप आपने आई बिलीव ये जो रिसेंट अपनी वीडियोस में कुछ बताया दैट यू हैव नाउ स्टार्टेड हायरिंग पीपल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मेरा जो जैनट ट्रेनिंग सेंटर है ये बेसिकली जिस सऊदी के साथ कोलैबोरेटिव हमारा वो सिस्टम है, बेसिकली ही हैज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज कि वो क्या लें, कंस्ट्रक्शन में भी है, मैन पावर में भी है, वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी है। लेकिन जो मेरी सपोर्ट है, क्योंकि मेरा एक नेटवर्क है, दे वांट मी टू सपोर्ट देम इन मैन पावर इंडस्ट्री। तो अब उसमें ओके। अ, अगर किसी कंट्री के वीजाज मौजूद हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हायर फर्स्ट ऑफ ऑल लोकली अवेलेबल फ्रीलांसर्स जो कि इंटरेस्टेड होते हैं एज ए फ्रीलांसर भी काम करने के लिए, या एज अ या ट्रांसफर ले लेते हैं कि जी ठीक है हम ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं। तो उसमें भी दो कंडीशंस हैं उमर, कि जो जो हमारे साथ परमानेंट चलेगा उसके लिए एग्रीमेंट की टर्म्स डिफरेंट होंगी, जो फ्रीलांसर जी होगा उसके साथ इंटायरली डिफरेंट होंगी। सो अगेन इट्स सही। अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो मैं अभी इसमें हाईलाइट नहीं कर सकता, बट प्राइवेटली आई कैन इवन शेयर विद यू, यू नो कि हाउ वी आर वर्किंग ऑन ऑल दिस थिंग्स, बट देयर इज अ जी first सही। part is to be entered in Saudi Arabia. That is the first challenge. ये अचीव आप एग्जैक्टली। करें, देन यू हैव अ ग्राउंड टू फाइंड आउट द एरियाज के क्योंकि कुछ ना मिले तो मजदूरी करके आपको 150 रियाल पर डे स्टार्ट पे कमाएं, बट बी ब्रेव।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जी। कि मेहनत में ही अजमत है। मेरा बल्कि अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा था वो एग्जैक्टली यही था कि आई थिंक आप जब इतनी बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में एंटर करते हैं ना, यू हैव अ वेरी लार्ज ग्राउंड टू प्ले विद। तो जैसे अब आई हैव सीन के अगर हम लोग यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में हैं, तो वी डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज व्हिच आर सपोर्टिंग इंजीनियर्स। तो बट व्हेन यू एंटर, जहाँ से मैं निबोश कर रहा था, तो वहाँ पे गेस्ट साहब थे, वो कहते थे आप लोग इस वक्त कुएं में हैं, एंड व्हेन यू आप जाके बाद देखेंगे कि इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड ओवर देयर। ट्रू, तो कि एक कुएं का जी। मेंढक है, तो एक समुंदर का है, दोनों का विजन तो डिफरेंट होगा हमें। एग्जैक्टली तो सर, अगर मैं उस पर ही अगला क्वेश्चन करूंगा कि अगर एज अ केमिकल इंजीनियर आप, सिंस आई एम वर्किंग इन अ वेरी रेप्यूटेबल कंपनी और एक अच्छी पोजीशन है, व्हाट वुड यू से कि जो लोग, जैसे मैंने देखा है थोड़ा सा इंटरनेट से, जो हम लोगों की जो थोड़ी कह लें कि नॉट वेरी वेरी वेल एजुकेटेड अवाम है ना पाकिस्तान में, वो बेसिकली ये वाला रूट ना ज्यादा इख्तियार करती है, सेफ्टी वाला। आई हैव नोटिस्ड, नॉट पीपल हु आर very well educated, या फिर who are working in MCG FMCGs, या फिर ऐसे ऑपरेशनल उसमें पोस्ट्स पे भी वो लोग इस तरफ ज्यादा नहीं आते। तो आप क्या इसके ऊपर क्या कहेंगे कि इज इट रियली वर्थ इट कि ये एक रेप्यूटेबल प्लेस है होने के लिए इंसान के, या फिर जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यार वो जब कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर काम करने आते हैं ना, तो दे आर नॉट वेरी वेलकम्ड एक तरह से। देखो उमर, हमारा जो सेफ्टी प्रोफेशन है ना, इसका रेट दुबई में कुछ और है, सऊदी अरेबिया में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है। तो आपको उस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वाले लैंड पे लैंड कर देना चाहिए जहां आपका रेट अच्छा लगे। आफ्टर ऑल यू वांट जी। टू सिक्योर योर फ्यूचर, यू वांट टू सपोर्ट योर फैमिली, इवन टू योर कंट्री ऑल्सो। विजन में अगर आप ये भी ले आएंगे यार बाहर इसलिए आना है कि कंट्री को भी सपोर्ट मिले, या हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं, राइट। तो एक इस क्लैरिटी के साथ अगर आप एंटर होंगे तो डेफिनेटली द थिंग्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट, और ऑटोमेटिकली आपको रास्ते नजर आएंगे। और बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि यार कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, कम टू सऊदी जी। एंड यू विल बी सरप्राइज कि आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। लेकिन जो बट आई लैंग्वेज, रियली बिलीव कि यू रियली नीड गुड मेंटर्स फॉर दैट, आपको पूरा वो एक वो चलने के लिए, ये आई रियली बिलीव ये इन। भी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अल्लाह की जात दे देती है, अदरवाइज यूट्यूब इज द बेस्ट ट्रेनर, क्योंकि हम जितना नॉलेज है वहां पे नथिंग इज हिडन एग्जैक्टली। है। लेकिन यस, एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस इज अनबीटेबल। एक्सपीरियंस वालों ने अभी तक अपनी किताबें नहीं लिखी सबने, तो वो हर किसी का यूनिक एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली वी कैन इंटरेक्ट। जैसे आप भी, आपने भी पकड़ ही लिया है, कैच कर ही लिया है। तो इसी तरह इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट कि आप कैसे, यू नो। बिल्कुल। हाँ जी। जी। सो ऑल द बेस्ट मैन, जी। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर चलिए माशा। सर। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, टाइम आपका ज्यादा तो नहीं ले रहा, बस एक आखिरी नहीं क्वेश्चन नहीं, और था। ये वी स्टिल कैन 5 more minutes बिकॉज नाउ ईशा प्रेयर इज, यू नो, जी। जस्ट 5 more minutes एंड जस्ट जस्ट देन। माय आखिरी सर, बस क्वेश्चन जो मेन था वो यही था कि अगर हम लोग जैसे सेफ्टी की जॉब से किसी और उसमें जाना चाह रहे हैं सऊदी में, यू कैन से अगर मैं ऑपरेशंस में ही जाना चाह रहा हूँ कुछ अरसे बाद, ओ या फिर मैंने सुना है कि जैसे आप वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्टर वगैरह इस तरह की चीज़ों में भी यू कैन ऑल्सो एंटर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्लाइंट यस, के ऊपर आप आ सकते जितना हैं? जितना ज्यादा टेक्निकल प्रोफेशन होगा उतनी ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है, उतनी ज्यादा कैरियर सेफ्टी है। पहले तो मैं ये बता जी। दूं, जितना जैसे मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियरिंग में, क्योंकि एक टेक्निकल लाइन है जहाँ हाईटेक लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपकी चैलेंजिंग होती हैं, लेकिन मजा आता है। पता चलता है जी। कि हाँ यार मैं एक अच्छी ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, यू नो। अदरवाइज अगर आपने ऑपरेशंस में जाना है या टेक्निकल एरियाज में जाना है, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, लाइक फूड इंडस्ट्री हो गई, पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गई, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी, लाइक फार्मास्यूटिकल है, इवन स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो इंडस्ट्रीज डेफिनेटली ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर, ऑपरेशन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, दे नीड अ लॉट।
लेकिन अगर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जाए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। वो आजाद वीजा के ऊपर, सॉरी, से इट अगेन। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मैं पूछना चाह रहा था, ये आजाद वीजा के ऊपर भी वहाँ पे फिर इसी तरह से हाई हो? नहीं, आजाद वीजा पे वो फिर कंपनी इनकरेज करेगी आपको कि यार अब इतने क्वालिफाइड हो, हम आपको अच्छा पैकेज देते हैं, ज्वाइन अस डायरेक्टली। तो स्टिल चॉइस इज योर्स। सही। स्टिल चॉइस इज। बिल्कुल। और इसी, सही सही सही। तो सर अच्छा, बिल्कुल इसी के अंदर ही ये चीज थी कि अगर हम लोग एज अ सेफ्टी ऑफिसर या कुछ आते हैं, तो आप उसके अगला अगर 10 साल का अगर प्रोस्पेक्ट अगर मुझे बस एक दफा 2-3 लाइनर्स में अगर बता दें कि ओके दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट इन द नेक्स्ट 10 years, बिकॉज ऑब्वियसली इफ एन एजुकेटेड पर्सन इज कमिंग टू अ कंट्री, यू नो, ओवरसीज, तो फिर आप एटलीस्ट उस माइंडसेट से ना यार बस मैंने जाना है बाहर, बट आई थिंक यू शुड बी विजनरी एंड यू शुड नो के कैलकुलेटेड एक सब कुछ होना वैसे चाहिए। मैं चले इसमें आपको, वैसे नॉर्मली यू शुड नेवर शेयर योर ड्रीम्स एंड ऑल, बिकॉज जब तक कि वो पूरे ना हो। जैसे आई कैन शेयर वन ऑफ द विजन के यार, सऊदी अरेबिया इज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इज काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप कॉर्पोरेट ऑफिस रह के यू कैन अप्रोच एनी कंट्री, एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो एक ग्लोबल विजन के तहत, जैसे हमारी जो सर्विसेज हैं, वी हैव अ विजन टू circulate everywhere in the world. So, but the centralized point is Saudi Arabia. ये पाकिस्तान में बैठ के बिकॉज भी हो ऑब्वियसली सकती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो कनेक्टेड है, सकती यहाँ बैठ के। यहाँ से बिकॉज वो वीजा, लाइक इफ आई वांट टू गो टू यूएसए, for me within couple of days you can get USA visa, for within 5 days you can get UK visa. And all I experienced, actually I visited different countries because I was in Saudi Arabia. If I could be in Pakistan, might be things could be really worse, you know. It's hard to get visas more easily, क्योंकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमारे, लाइक अगर हम ऑडिटिंग का प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग का है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग का है, वी हैव टू ट्रैवल। सो ट्रैवल मीन वीजा इज द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, यू नो, जिसके बगैर आप एंटर ही नहीं हो सकते। तो वो यहाँ से लेना इट्स सर क्वाइट अब इजी। प्रोसेस, आप प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो वो लोग, हम लोग इस प्रोफेशन में जा सकते हैं अगर हम स्टार्ट एज अ सेफ्टी ऑफिसर करें, जा सकते हैं यार, या नथिंग, फिर? आप पूरी पूरी ट्रेल है, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस सऊदी अरेबिया का, 20 years एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान इज इक्वल। ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका सऊदी अरेबिया का होगा, ये बेसिकली अगले 20 years के लिए आपका विजन आपके सामने क्लियर कर देगा। आपके नेटवर्क में ऐसे लोग भर देगा कि आपको पता होगा कि वहीं फिर आपको लेके चलेंगे, आपके स्किल सेट के मुताबिक, आपके माइंडसेट के मुताबिक, आपकी अपने सेल्फ जो गोल्स हैं, माशाल्लाह, जो भी ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं, उसको आपका वो सपोर्टिव पूल बन जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन यू हैव टू लैंड अप फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू दिस। आई होप उमर, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह यस आप सर। क्लैरिटी मिल गई होगी, तो आई होप कि ये हमारी ऑडियंस को भी कहीं बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डियर, सो नाइस ऑफ यू। एंड कैन इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। स्पीक अप योर नंबर, ताकि अगर गल्फ कंट्रीज में किसी के पास भी कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो, सो दे कैन कांटेक्ट यू, और यू कैन, यू नो, जस्ट टेक्स्ट once I'll upload this video, you know, somewhere you can mention your number, otherwise I will mention in the description, ताकि एक चले, I'll send it to you, so you can obviously just, you know, so put it nice over of you there on dear. the link. Thank you very much, Thank take you care, so much. You have a good day. Bye bye. and thank you dear.